Hello everyone, welcome back to my YouTube channel where things make sense with a lot of nonsense. जी हाँ, तो दिस इज प्रियंका चौहान और आज मैं तुम लोगों के बीच में एक बात करने जा रही हूँ एज अ एल्डर सिबलिंग। घर के जो एल्डर सिबलिंग होंगे वो मेरी इस चीज़ से कनेक्ट कर पाएंगे। तो क्या हुआ, कल रात को हम सब बैठे हुए थे फैमिली के मेम्बर्स, यानी मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन और मैं। और ऐसे ही हमारी कुछ बात हो रही थी और तुम्हें पता तो है, जब सारी फैमिली मेम्बर्स मिलकर बातें करते हैं तो पुरानी बहुत सी अच्छी बातें होती हैं, बुरी बातें होती है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होती है। तो ऐसे ही कल बात चल रही थी मेरे भाई के बारे में। उसका कल रिजल्ट आया, ठीक है, उसका सेकेंड ईयर का कल रिजल्ट आया, तो रात को ही आया। तो वो हम सबसे डिस्कस कर रहा था कि उसके ये वाले मार्क्स आए, ये वाले मार्क्स आए, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि उसके मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड आया था। ही इज़ डूइंग बीटेक बाय द वे। तो आई वॉज वेरी हैप्पी यस्टरडे इस चीज़ को लेके, क्योंकि आई नो बीटेक कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि स्टडी कोई भी होती है बहुत हार्ड होती है, और बीटेक में तो बहुत सारी चीज़ें होती है वैसे भी। बट तुम्हें पता है, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली के जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एज एन ओल्डर सिबलिंग, एज एन ओल्डेस्ट चाइल्ड, उन्होंने पहले मुझसे बहुत कुछ उम्मीदें लगाई थी। आई मीन वो मुझे एक लड़के की तरह ही ट्रीट करते थे, लाइक कि मतलब उम्मीदें लगाई थी लड़के की तरह। लड़के की ट्रीट नहीं करते थे, ट्रीट लड़की की तरह ही करते थे। उम्मीदें लड़कों वाली थी कि हाँ कुछ करेगी, ये करेगी, वो करेगी। बट लाइफ में बहुत कुछ होता है, मैं वैसा कुछ नहीं कर पाई। बट ऐसा नहीं है मैंने स्टडी नहीं की, मैंने स्टडी अपनी पूरी कंटिन्यू करी है, बट जैसे उनके थॉट्स थे वैसा मैं नहीं कर पाई, क्योंकि सबसे पहले मेरा एक नीट क्लियर हुआ था मेरा, तो मेरा नर्सिंग में नंबर पड़ा था, मैं वहाँ भी नहीं गई। फिर मैंने आर्मी में भी नर्सिस के लिए ट्राई किया था, बट मैंने वहाँ जानबूझ के नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेट इट बी। बट मैं कल की बात कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में ना इंस्टेंटली एक चीज़ आई कि एक दिन ऐसा हुआ कि मम्मी इसको घर पे छोड़ के गई। घर पे और कोई नहीं था, मम्मी, मैं और मेरा भाई, और ये बहुत छोटा था, और मैं 8-9 साल की थी तब। ये 1.5-2 साल का होगा मुश्किल से, इतना ही होगा, 1.5-2 साल का मुश्किल से, कि इसको देखना है। और उस टाइम पे ना छोटा भीम नया नया चला था, तो छोटा भीम का इतना ज़्यादा क्रेज़ होता था ना बच्चों में कि क्या ही बोलना। और इसको आदत, देखो आदत इसको मैंने लगवाई है छोटा भीम दिखाने की, क्योंकि भाई मैं खुद बालक था 8-9 महीने का, मुझे क्या पता बच्चे कैसे देखते हैं। तो मेरे पास तो एक ही जरिया था, टीवी दिखाओ, चुप हो जाता है। इतना रोता चिल्लाता था, पर जैसे छोटा भीम लगा दो टीवी पे, खुश हो जाएगा जी। और क्या हुआ, हमारे पास ना मुर्गियाँ रखी हुई थी, मेरे चाचू जी ने मुर्गियाँ रखी हुई थी उस टाइम पे। तो घर पे कोई नहीं था, और वो मुर्गियाँ ना खुली, आई डोंट नो, उनका वो कुंडी खुली रह गई थी उनकी या क्या, और मेरी मम्मी घास काटने गई थी पशुओं के लिए, और वो मुर्गियाँ पास वाले खेत में चर रही थी किसी के में ही, और हमारे पड़ोसियों के कुत्ते ने उनको हाथ मार लिया, उनको दबोच लिया और उनको खा लिया। और मैं अंदर अपने भाई को मजे से छोटा भीम दिखा रही हूँ, और उसको गोदी में बिठा के ओ लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी किए जा रही है। और मुझे वो इंसिडेंस याद आया कल रात को, जब ऐसा मुर्गियाँ खा गया ना वो कुत्ता, तो मम्मी जब घास काट के वापस आई तो मुझे मम्मी ने बहुत धोया, कुत्ते माफी धोया। जिस कुत्ते ने वो खाई थी, जितना उस कुत्ते को धोना चाहिए था, कुत्ते को नहीं धोया, मुझे धोया उसकी जगह पे। तो और मैंने बोला ऐसा कि मम्मी उस टाइम में 8-9 साल की थी, तुमने मुझे बहुत मारा था, बहुत मारा। और मैंने ये सब कुछ बोला रात को, क्योंकि मुझे फील हुआ। मैंने एक बार पहले भी कहा था अपनी मदर को कि मम्मी तुमने ना, मतलब उस टाइम ऐसा होता था, पुराने ज़माने के जो बूढ़े होते थे जैसे दादा दादी वगैरह, वो जानबूझ के बहुओं को सुनाते रहते थे, उंगली करते रहते थे, बोलते रहते थे। तो ऑब्वियसली हमारी मम्मी की जनरेशन जो हैं उनका माइंड, उनकी फ़िलॉसफी ऑलरेडी वैसी हो चुकी है, क्योंकि उनसे बड़े जो थे बुज़ुर्ग, वो भी वैसी मेंटालिटी के थे उस टाइम। तो मम्मी ने मुझे बहुत धोया था उस टाइम, और मैंने ऐसा रात को बोला कि हाँ आपने ऐसा किया था। तो मेरी मम्मी ना हंसी आ गई सी कि तो, और उनका रिप्लाई ये था कि तो और मैंने क्या करना था, मुझे खुद ही डर लग रहा था कि घर वाले कोई नहीं है घर में, और अब अभी शाम को वो घर में आएंगे तो वो मुझे डांटेंगे कि मुर्गियाँ थी दो, वो खिला दी किसी को, तो मैंने क्या करना था, तुझे को पीटना था और क्या करना था। एंड उसके बाद मेरे डैडी के दिमाग में थी ये बात। पहले तो उन्होंने मुझे मतलब काउंटर किया था इस बात पे कि तुझे ऐसे ही लगता है कि तेरी मम्मी तुझे ऐसे ही पीटती रहती थी, ऐसी बात नहीं है। बट जब कल वाली बात हुई तो माय फादर वाज लाइक, फिर वो भी बोल उठे कि इसमें मारने वाला कौन सा कंटेक्स्ट था, वो खुद बच्चा था 8-9 साल का, तूने उसको क्यों मारा। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लो फील हुआ ना, कभी कभी होता है। आई मीन हमारे पेरेंट्स को भी ये फील नहीं होगा, हमारे भाई बहनों को भी कभी ये फील नहीं होगा, बट एज एन एल्डर सिबलिंग वी कैन फील दिस थिंग कि हम अभी बच्चे ही होते हैं अब। बट लोग हमें समझते हैं कि हम बड़े हैं, और वो इसलिए समझते हैं क्योंकि हमसे छोटे और आ चुके हैं। सिर्फ इसलिए समझते हैं कि हमसे छोटे और आ चुके हैं, इसलिए नहीं कि हम बाई एज बाई मेच्योरिटी बड़े हो गए हैं। नो,
सिर्फ इसलिए क्योंकि हमसे छोटा कोई और पैदा हो चुका है, चाहे वो हमसे 1 साल छोटा है या हमसे 2 साल छोटा है या जितने भी साल छोटा है। तो हम लोगों को अगर मुझसे कोई 1 साल छोटा है, 2 साल छोटा है, मेरा भाई-बहन कोई अगर वो मेरे बाद आया है, तो इट मीन्स कि, और अगर मैं उस टाइम 2 साल की हूँ या मैं 3 साल की हूँ, मैं 4 साल की हूँ, इट मीन्स कि मुझे उसी एज से अपनी कुछ चीज़ें जो है वो सैक्रिफाइस करना शुरू कर देना है। अपने खिलौने, अपने कपड़े, अपना खाना, ध्यान रखना, और वो उसी ही एज से वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएँगे एज़ अ क्यों? क्योंकि मैं बड़ी हूँ। अब हम हमारी जनरेशन में और उनकी जनरेशन में बहुत ज़्यादा गैप है। हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ के बारे में। हम समझाना भी चाहें, हम तभी भी नहीं समझा सकते हैं जब तक ये खुद ना समझना चाहें। बट हाँ, फिर भी कहीं न कहीं हमारे पेरेंट्स तो समझते हैं, तो मुझे लगता है आने वाले जो जनरेशन है उनको ये समझना चाहिए, या जो बाहर पेरेंट्स हैं, जो भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन तक ये पहुँच रही है, उनको समझना चाहिए कि बड़े बच्चे की भी अपनी कुछ फीलिंग्स होती हैं, उसका सेल्फ एस्टीम होता है, जो कि आप कई बार सिर्फ ये बोल के डाउन कर देते हो, उसकी रिस्पेक्ट डाउन कर देते हो, सिर्फ ये बोल के कि तू तो बड़ा है, तू तो बड़ी है, तुझे तो नहीं करना चाहिए ऐसा, तुझे तो ये नहीं करना चाहिए। बड़ा बच्चा इज़ नॉट अ मॉडल टू द यंगर वंस। उसकी अपनी एक लाइफ है, उसकी अपनी फीलिंग्स हैं, उसके अपने इमोशंस हैं, वो जैसे चाहे अपनी लाइफ जी सकता है, अपनी मर्ज़ी से जी सकता है, और उसे भी हक है अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करने का, गलती करने का। हम सब लोग इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं, तो इंसान गलती करता है और सबको हक है कि वो गलती करे, अपनी गलतियों से सीखे। गलती करके सीखना इज़ अ बिग थिंग, ठीक है? तो बट इट्स नॉट अ बैड थिंग, और ये अच्छी बात है। जब तक तुम गलती नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक ये वीडियो खासकर पेरेंट्स के लिए थी, जो भी मुझे देख रहे हैं या जो भी। वैसे मैं ऐसा कंटेंट बनाती नहीं हूँ मुश्किल से, बट पता नहीं मेरे थॉट प्रोसेस को क्या हो गया है। ज़्यादा देर बकवास नहीं कर सकती हूँ मैं। मुझे लगता है धीरे-धीरे मैं अपने असली रूप में आ रही हूँ, क्योंकि मेरी पिछली वीडियोज़ जितनी भी आप देखोगे वो सारी ऐसे मैंने इधर-उधर की लटरम-पटरम-चटरम बातें करी हुई है। तो क्योंकि मैं ट्राई कर रही थी कुछ नया करने का। मैं पहले थी बहुत ज़्यादा मज़ाकिया थी। मैंने सोचा शायद अभी भी क्या पता हो वो वाला मुझ में, बट अब नहीं है वो क्रेज़, बाकी नहीं है वो मुझ में। मैं थोड़ी देर हो सकती हूँ बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बट मेरा मन कर रहा था कि मैं आपसे इस चीज़ को शेयर करूँ, तो मैंने आपसे इस चीज़ को शेयर कर दिया। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर कर देना। और अगर आपको लगता है, अगर आप एक बच्चे हो, अगर इस ब्लॉग को देख रहे हो, आपको लगता है कि किसी पेरेंट को, किसी और बच्चे को ये देखना चाहिए, तो आप उसे ज़रूर शेयर करना। मैंने आपको कहा है कि आपको अपनी कुछ स्टोरीज़ मुझे बतानी है, अपनी कुछ कहानियाँ मुझे बतानी हैं। आई विल नॉट डिस्क्लोज़ योर आइडेंटिटी। तो मैं आपकी बातें बाकी लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर सकती हूँ। आई कैन हेल्प यू विद दैट, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।